राम राम सारे भाई बहनों को। आज एक बात मन में आई है तो सोचा आपको बता दूं। आजकल प्राइवेट स्कूल पढ़ाई तो ज़्यादा दिखाव पे जोर देने लगे। पढ़ाई कितने न कितने गैल न रहेगी, दिखावा और बढ़ चढ़ के आने लगे। आगे बालक का एडमिशन करान पेरेंट्स जा है तो उन्हें अपने स्कूल की बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई जा हैं, एसी कमरे दिखाए जा हैं, घुड़सवारी सिखावांगे, चेस सिखावांगे, निशानेबाजी सिखावांगे। बात नहीं कर रहा तो कोई पढ़ाई की बात नहीं कर रहा कि हम थारे बालक ने पढ़ावांगे के क्यों नहीं कर रहा, यो एक सवाल है। एडमिशन कराने जाते हैं तो चार्जेस मैंने लिख रखे हैं। एडमिशन फीस, डेवलपमेंट फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, यूनिफॉर्म फीस, किताब, प्रोजेक्ट, इवेंट की फीस, फिर ट्यूशन फीस अलग, इतने सारे चार्ज होते हैं। अब भाई जो मिडिल क्लास जो फैमिली है, जो गरीब परिवार के बालक हैं, वह पेरेंट्स ने सोचे हैं भाई ठीक से किस तरह पढ़ावा, कई कर्जा भी ले लें पढ़ाने खातर बालका ने, और वो सिर्फ दिखावे खातर लिया जाए। यूनिफॉर्म बदल दे हैं हर साल। आज फलाना जो है इवेंट है जी, उस खातर बालक की यह ड्रेस लेके आनी है, ये ड्रेस पर आगे भेजियो बालका ने। जो पेरेंट्स अपने बालका की स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो भी लाने खातर जिस आदमी ने सोचना पड़ा है, वो हर हफ्ते आज ग्रीन डे है, आज रेड डे है, आज फलाना कल्चरल डे है, इनका यो ड्रेस कोड पर आके भेजियो, आज यो पर आके भेजियो, आज आपके बालक ने न्यू करवावांगे। पेरेंट्स हिस्से में रह ले है। बालक कितने भी गए हम स्कूल में, मैं एक रिसेंटली एक बालक अपने साथी है उसका एडमिशन कराने चला गया किसी स्कूल में। स्कूल का नाम तो खैर मैं कौन लूँ। बढ़िया इवेंट करा रखा उसने, बढ़िया सारे काम करा रखे। फिर के बालक फिर के वही देखा उनने, मास्टर आगे 3-4 बजे आज आ जाओ आपको स्कूल की विजिट करा देते हैं। स्कूल की विजिट कराई उनने, सारी चीज़ उन्हें दिखा दी। ये माजूर एसी कमरे हैं, मेडिकल रूम बना रखा है, निशानेबाजी का रूम बना रखा है, चेस खेलने का रूम बना रखा है, डांस क्लास लगा रखी हैं। मतलब वह सारी चीज़ वह सिखावे हैं जो कि एक पहली दूसरी तीसरी बालक का क्या काम है घुड़सवारी का, किस तरह सीखेगा वो घोड़े पे बैठना, क्या करेगा वो निशानेबाजी का। शैक्षणिक जो शिक्षा है, एकेडमिक शिक्षा जो है वह तो जरूरी है। ये मैं ये गलत नहीं बता रहा इनको कि भाई ये सारी चीजें गलत हैं, आप मत कराओ, अच्छी बात है बच्चों को प्रोत्साहन देना कि भाई आप ये सीखो, ये कर सकते हो। लेकिन पहले तो सबसे पहले तो पढ़ाई जरूरी है। वह पढ़ाई को नहीं, बाकी सारी चीज है स्कूल में। हर साल नया सिलेबस, नई किताब। एक 7वीं क्लास का बालक किसी स्कूल में पढ़ रहा है, दूसरा 7th क्लास का ही बच्चा किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है, उनका आपस में सिलेबस ही नहीं मिल रहा। हर स्कूल का नया सिलेबस है, नए पब्लिशर हैं। दूसरा उनकी किताब है वह किसी एक स्पेसिफिक दुकान पे ही मिलेंगी। कई स्कूल तो न्यू कर रखे स्कूल में मिलेंगी, बाहर मिलेंगे उनकी किताब। जब हम पढ़ाई करते, हमने पढ़ाई करी तो मेरा बड़ा भाई जो है 10वीं क्लास में है, मैं 8वीं क्लास में हूँ, तो उन किताबें लेके धर लिया करते हम। अब भाई मैं 2 साल पाछे 10वीं में आ जाएगा, मेरे किताब काम आ जाएंगे। एक MBD हुआ करती, 10वीं की MBD दे दे भाई, सारे कितने जाके ले लिया करती, मिल जाया करती। आज पेरेंट्स किताब मंगा ली, वह किताब मेरे हिसाब से दादरी में पावे नहीं, कितने स्कूल में लेनी पड़े, बाहर तो लेने का कोई मतलब है को नहीं। 70 दुकाना बांट ले, जब एक उन्हें स्पेसिफिक दुकान बना रखी उससे दुकान पे मिलेगी। पहले किसी भी दुकान पे चले जाया करते भाई, 7th क्लास का सिलेबस की किताब दे दे, वो सारी काट काट कर दिया करता। इब 7th क्लास की मांगना, वो पहले स्कूल बुझेगा कौन सा स्कूल है, फिर वो पब्लिशर बुझेगा कौन सा पब्लिशर है। तो कितने न कितने बालक जो है काम
स्कूल का पहले किसी की किताब लेके कर लिया करता, किसी का पड़ोस में जाके कर लिया करता। आजकल जो है समाज भी थोड़ा सा हिचकिचाने लग गया कि बालक ने भाई दूसरे के घर ने भेज दिया, नहीं थोड़ी शर्म सी महसूस करने लगे तो अपनी खुद की किताब लेके देनी पड़े। एक दूसरी सबसे बड़ी बात, काम, होमवर्क। ये मेरा, सपोज करो मेरा कोई बच्चा है, वो पढ़ रहा है स्कूल में, उसका काम दे दिया, व्हाट्सएप पे भेज दिया, ग्रुप बना दिए। इसका लॉजिक मेरा इतनी समझ में नहीं आया कि भाई व्हाट्सएप पे मतलब ऐसा क्या इम्प्लीमेंट हुआ, कहाँ जरूरत महसूस हुई स्कूल को कि भाई व्हाट्सएप पे हम काम भेजेंगे बच्चों के स्कूल। डायरी लगाते थे, बच्चा अपना आप काम लिख के लाता था, अनुशासन सीखता था उससे, लिखने का मतलब एक उसको समझ आती थी, तरीका आता था, वो टाइम टेबल बना लेता था अपना। आज व्हाट्सएप पे भेज दिया। मेरे घर पे दूसरा फ़ोन नहीं है, मैं रात को 7 बजे आऊँगा, 8 बजे आऊँगा काम करके, तब वो जाके बच्चा काम करेगा। घर घर फ़ोन जो है, मान लिया आपकी बात हो गए हैं, लेकिन ऐसे परिवार भी तो हैं जिसके पास एक फ़ोन है, वो पढ़ा रहा है बच्चे को। फिर भी सोच लिया भाई चलो भाई ठीक है, बालक पढ़ेगा, व्हाट्सएप पे काम आऊगा, एक फ़ोन और ला दिया घर ने। वो फ़ोन का खर्चा हो गया, प्लस उसका महीने का रिचार्ज का खर्चा हो गया, 400 रुपये, 500 रुपये उसका महीने का रिचार्ज का। फ़ोन ला दिया, फिर वो चलाना को नहीं आवे। पिताजी आ गए तो ठीक है, काम करा दिया घर पे भाई। चलो आजकल तो जो है पेरेंट्स पढ़े लिखे हो गए, वो तो चला लेते हैं, लेकिन जो पहले थे वो उनको चलाना नहीं आता, व्हाट्सएप पे कहाँ काम आ गया। इन्फॉर्मेशन भी कोई देनी है, वह भी व्हाट्सएप ग्रुप में छोड़ दीजिए, कल फलाना फंक्शन है और फलानी ड्रेस पहना के बच्चे को भेजें। आदमी काम करे है दिन में, वो मैसेज देखो, उनके मैसेज देख के वो ड्रेस नहीं पाई तो बालक ने फिर उड़ा स्कूल में परेशान होना पड़ा, उसने शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। कोई पूछे जी आपने बतानी थी पहली बला जी, हमने तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया था। ये चीज़ मेरे बहुत गलत लगी, मेरे समझ में को नहीं आई कि इसका लॉजिक क्या था काम का कि भी व्हाट्सएप पे भेजो। बच्चे को फ़ोन दे के छोड़ दिया, वो 1 घंटे काम करेगा, 2 घंटे काम करेगा, बाद में क्या सीखेगा वो उस फ़ोन से। कितनी देर आप बच्चे के पास बैठ सकते हो। ये मेरी समस्या नहीं है, ये हर आदमी की समस्या है। आप किसी से कहोगे कि भाई ये तो आपके बच्चे का आप ध्यान रखो, हाँ हम रखेंगे, लेकिन कितना ध्यान रखेंगे बच्चे के आसपास हम। आपके स्कूल का फीस भरने के लिए काम पर जाएं, घर वाले हैं वो अपना घर का काम, किसी को भाई डांगर हैं, ढोर से रोटी है, टुक्का है, सब्जी है, जो भी है वो घर के काम भी तो सारा नयो है। पेरेंट्स कितनी देर उसका काम करवाएगा। स्कूल में जो सिखाया जाता था कि भाई आप पढ़ें लिखें, लेकिन स्कूल से ज़्यादा आज बच्चों को घर पे पढ़ाना पड़ रहा है, जबकि फीस हम स्कूल में दे रहे हैं। एक तीसरी क्लास के बच्चे की 50,000 रुपये सालाना फीस है प्राइवेट स्कूल में अगर कोई पढ़ाए तो। मैंने अपने साथी से सवाल किया, माँ भाई तू 50,000 रुपये क्यों दे है, सरकारी स्कूल में भेज दे। बोला सरकारी में पढ़े कौन, क्यों कौन पढ़े भाई, पहले ध्यान कौन दिया जा। तो ध्यान जब तेने प्राइवेट स्कूल में भी तेने देना है तो सरकारी में भेज के अपनी फीस तो बचा कम से कम। ऐसी बात नहीं है, आजकल सरकारी स्कूलों में भी पढ़ा लिखा स्टाफ है, और मेरे हिसाब से प्राइवेट स्कूल से तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, क्योंकि आज को पता है आपको नौकरी, सरकारी टीचर की नौकरी मिलना कितना, एच टेट, सी टेट, नेट, JRF सब कुछ क्वालिफाई करके आते हैं। बच्चा AC क्लास में पढ़ रहा है, वो AC तो 20,000 रुपया घर ना लगवा ले भाई। उड़ा वो तो 5 घंटे पढ़ के हुआ, पाँच से फिर गर्मी में रहेगा, गर्मी में रहेगा वो बाहर लकड़ेगा। सरकारी में कम से कम 3 घंटे गर्मी में रहेगा तो उसने न्यू बेरा पटेगा, पढ़ाई किस तरह हो। घर ना आगे AC में रहेगा तो कम से कम घर में तो बैठा रहेगा। ये चीज आप और मुझे ही सुधारनी पड़ेगी। स्कूल ने बड़ी बिल्डिंग बना ली, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पढ़ाई भी अच्छी होगी। आप और मैं भी तो पढ़े हैं, कैसे पढ़े हम। मेरे हिसाब से जो आज का जो स्टाफ है, जो स्कूलों में स्टाफ है, वो ऐसे ही पढ़ा है कि किसी से किताब लेके, किसी से ये लेके।
जब स्कूलों में जाते थे तो मेरे नाना जो है वो सरकारी टीचर थे, तो हम तो उन्हीं के स्कूल से पढ़े हैं। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे जाते थे तो मेरा नाना क्या करता, पहले भाई ये दुकान है, बड़ी दुकान है कोई छोटी दुकान है, तो ये दुकान चलाने खातर अपने बालका इन जंजाल में मत फंसाओ, सरकारी स्कूल में भेजो, बढ़िया स्टाफ है, उड़ा पढ़ाओ। अगर भेजो हो तो स्टाफ से सवाल करो आप के पढ़ाओ के लिखाओ हो। और निजी स्कूलों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जहाँ तक आप इन चीज़ों को कम कर सकते हो या रोक सकते हो आप करो। बच्चों का काम जो है डायरी को फिर से लेके आओ, आप डायरी में करो। व्हाट्सएप का मेरे हिसाब से कोई काम नहीं है व्हाट्सएप पे काम भेजने का। और जो गरीब और मीडियम फैमिली के जो लोग हैं उनसे गुजारिश है मेरी कि दिखावे के अंदर ना घुसें, और जितना हमारा बजट है जितना हमारा उसी हिसाब से स्कूलों में पढ़ाएं। सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, किताबें भी मुफ्त मिलती हैं, छोटे बच्चे मिडिल स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको मिड डे मील भी मिलता है, सारी सुविधाएं सरकारी स्कूलों में, अच्छा स्टाफ है, और काफ़ी स्कूल तो मतलब प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा रिजल्ट आता है अच्छा उनका। तो मेरे मन में तो बात थी वो बता दी। बाकी बाप देखो, आपने पढ़ाई ज़रूरी है या दिखावा ज़रूरी है, कमेंट में बताओ कि आप क्या बदलाव चाहते हो। और सरकारी स्कूलों से भी जो स्टाफ है उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि भाई अगर आप भी अपने अंदर 2% 5% बच्चों को पढ़ाने में सुधार लेके आएंगे तो मेरे हिसाब से ये प्राइवेट स्कूल जो हैं इनमें अपने आप बदलाव शुरू हो जाएगा। खाने तक के मैसेज आते हैं, मेरा एक दोस्त है उसके व्हाट्सएप ग्रुप में आया था कि कल करेले की सब्जी भेजें, कल 2 केले भेजें, फल भेजें। भाई ये सब हम देख लेंगे हमारे बच्चे को क्या खिलाना है क्या पिलाना है, आप हमारे बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दें कि उन्हें पढ़ाना क्या है। तो आप बताएं कि आप क्या बदलाव चाहते हैं और आवाज़ उठाएं, अपने स्कूलों में जाके अपने बच्चे की अपडेट लें कि क्या कर रहा है, और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।